और अभी अभी खबर आ रही है, ललित झा ने थाने में खुद जाकर ही सरेंडर किया है। कर्तव्य पथ थाने में आज सरेंडर किया है। आरोपी ललित झा खुद ही थाने पहुंचा और सरेंडर किया। नई दिल्ली की जिला पुलिस ने ललित झा को स्पेशल सेल के हवाले कर दिया है। संसद सुरक्षा में सेंध के मामले में ललित झा फरार हो गया था और अब से थोड़ी देर पहले महेश झा नाम के एक शख्स के साथ ललित झा कर्तव्य पथ थाने पहुंचा, सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि देश की संसद में बुधवार को सदन के अंदर दो लोग विजिटर गैलरी से कूदकर सामने आ गए थे। पीले रंग का एक स्प्रे छिड़क दिया था और ठीक वैसे ही थाने के बाहर भी दो लोगों ने किया था। हालांकि इनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। ललित झा कल से फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार आज खुद थाने में जाकर ललित झा ने सरेंडर कर दिया। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब जानकारी ये मिल पा रही कि आरोपी खुद पहुंचा सरेंडर करने के लिए। देखिए, बिल्कुल प्रिया, ललित झा जो है वो मोस्ट वांटेड था इस पूरे केस के अंदर। उसकी लगातार स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी और अब से कुछ देर पहले वो खुद कर्तव्य पथ थाने में पहुंचा है। वहां पर उसने सरेंडर किया है। उसके साथ एक और शख्स था और उसके बाद जो है स्पेशल सेल को इसको जो है वो हैंडओवर किया गया है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रही थी, लगातार जो है वो ललित झा की तलाश की जा रही थी। निमराड़ा जो कि एक राजस्थान का इलाका है, वहां पर इसकी लास्ट लोकेशन पाई गई थी। वहां पर स्पेशल की टीम पहुंची थी, रेड्स की गई थी, लेकिन वहां से वो फरार हो गया था। लेकिन जिस तरीके 4 गिरफ्तारियां इस पूरे केस के अंदर हुई है, लगातार ललित झा की तलाश में स्पेशल की 8 टीम जो है वो लगातार रेड्स कर रही थी और अब वो खुद दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में कर्तव्य पथ थाने पहुंचता है, जो कि बिल्कुल पार्लियामेंट के पास में है। और बोट क्लब पहले चौकी होती थी, अब ये कर्तव्य पथ थाना, जब कर्तव्य पथ जो बना था उसके अवधि पूरा कर्तव्य पथ थाना है, वहां पर से सरेंडर किया है। एक शख्स, इसका महेश नाम का शख्स जो है वो इसके साथ था और अब स्पेशल सेल की टीम को इसको जो है वो हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है प्रिया कि जो ललित झा नाम का शख्स है, इसी के पास चारों जो आरोपी हैं उनके फोन थे। जो बाहर नीलम और इसके अलावा जो अमोल थे, वो जो बाहर जब वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस दौरान वो इनकी वीडियो बना रहा था। बाकायदा इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसको जो है उसमें शेयर भी किया था। वो सारी जानकारियां पुलिस के पास थी, लगातार इसकी तलाश की जा रही थी और अब खुद ये थाने पहुंचा है, सरेंडर इसने किया है। इसको अब पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी। हालांकि ये बात पहले भी सामने आई थी कि जो 5 प्रोटेस्टर, इसके अलावा ललित झा जो 6ठा प्रोटेस्टर था जो की वीडियो बना रहा था, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। क्योंकि जब जो नीलम है और इसके अलावा जो दूसरा जो इसके साथ इसका जो दोस्त था वो वहां पर थे, उनके पास जो स्मोक कलर थे और उसको जब ये प्रोटेस्ट बाहर करते हैं तो इनको पहले पकड़ा जाता है। ललित झा जो है वो मौके से फरार हो जाता है क्योंकि किसी की भी नजर इसके ऊपर नहीं थी। तो अभी जो ललित झा है वो खुद थाने में पहुंचा है। दिल्ली पुलिस के जो न्यू दिल्ली का थाना है कर्तव्य पथ, वहां पे पहुंचा था, उसको अब पकड़ लिया गया है और इसके अलावा स्पेशल के हैंडओवर कर दिया गया है। उससे पूछताछ की जानी है। अभी तक मास्टरमाइंड उसको माना जा रहा था, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन लोगों के पीछे कौन है, उनसे पूछताछ की जानी है। और अभी आज जिस तरीके 7 दिन का रिमांड जो बाकी 4 आरोपियों का मिला है और अब जब ललित झा ने अपना सरेंडर किया है उसके बाद अब स्पेशल के हैंडओवर उसको किया गया है, उससे पूछताछ की जानी है। किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, क्या पूरा इनका मोटिव था, कैसे ये लोग संसद के पास पहुंचे, कैसे इन लोगों ने पूरा जो विजिटर पास था वो अरेंज किया। ये भी बताइए, अब पूरा जो प्रोसीजर है आगे कार्रवाई का वो किस तरह से फॉलो किया जाएगा, कब कोर्ट में ललित झा को पेश किया जाएगा? देखिए, ललित झा अभी सरेंडर किया है। निश्चित रूप से कल उसकी जो पेशी है वो पटियाला हाउस कोर्ट में की जाएगी और ललित झा वो शख्स है जिसको लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो ढूंढ रही थी। स्पेशल सेल जो है उसके लिए लगातार 8 टीम उसके लिए रेड्स कर रही थी। अब जब वो खुद सरेंडर किया है, क्योंकि उसकी लगातार कई जगह रेड्स की जा रही है, अब जब वो सरेंडर किया है उससे पूछताछ की जानी है। वो कर्तव्य पथ थाने में खुद पहुंचा है और उसके बाद उसे स्पेशल सेल के हैंडओवर किया गया है। तो अब उससे लंबी पूछताछ की जानी है, कैसे वो यहां पर पहुंचा, कैसे वो यहां से फरार हुआ। ये तमाम तफ्तीश है जो कि अभी जो स्पेशल सेल है वो उससे करेगी और उसके बाद उससे लंबी पूछताछ की जानी है, रिमांड उसका लिया जाएगा और कैसे इन चारों आरोपियों को वो टच में था, कैसे वो गुरुग्राम पहुंचा, वो तमाम तफ्तीश है जो भी स्पेशल सेल ने करनी है। जी प्रिया। बिल्कुल। और
पुलिस वालों की भी ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड ज्यादा दिन के लिए मिल पाए ताकि पूछताछ हो सके। जरा अतुल ये भी बताइएगा किस तरह से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया ये कोई एक दिन की प्लानिंग में तो संभव नहीं है। ठीक है प्रिया, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसने यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया है। यूएपीए का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया कि पुलिस ये बात मानती है, स्पेशल सेल इस बात को मानती है कि ये एक तरीके से पूरा टेरर अटैक था, जिस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपने देखा मनोरंजन किस तरीके से जो है वो संसद के अंदर पहुंचा है, सागर शर्मा जो है वो संसद के अंदर पहुंचा है और बाहर नीलम और इसके अलावा अमोल जो है वो इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसको अंजाम देते हैं। उनकी थिंकिंग क्या थी, किन लोगों के संपर्क में वो थे, जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो लगातार कर रही है। तो अब जब ये ललित झा की जो सरेंडर किया है उससे अब पूछताछ जो है वो स्पेशल सेल करेगी, तो उसके बाद तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी कि किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, क्या इन लोगों की मंशा थी, कौन लोग इसके पीछे थे और किस तरीके से ये वो दिखाना चाहते थे। क्योंकि 13 दिसंबर के दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये वो दिन था जिस दिन जो संसद पे हमला हुआ था उसकी बरसी थी और उसी दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो पूरी तफ्तीश का विषय है। स्पेशल सेल जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूएपीए का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो अब निश्चित रूप से ललित अब बिल्कुल, और कई ऐसे अतुल सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को चाहिए, स्पेशल सेल को चाहिए कि आखिर मकसद क्या था इस तरह के प्रदर्शन के पीछे, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को अभी तलाशना होगा। लेकिन एक अहम बात है कि एक एनजीओ का नाम भी सामने आया है, नीलांश नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिससे ललित झा ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मीडिया कवरेज कराए। बाकायदा एक वीडियो बना के भेजा गया था और ये कहा था कि मीडिया कवरेज कराया जाए। अतुल आप बने रहिएगा, ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। जो 5वां आरोपी था उसे फिलहाल उसने खुद जाकर थाने में सरेंडर किया है और स्पेशल सेल के हवाले से कर दिया गया। अब लंबी पूछताछ होगी, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके ताकि पूछताछ हो सके। कई ऐसे अनसुलझे अभी भी सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशना है।